अब बात करेंगे अबाउट एंटासिड्स। बेसिक होते हैं एसिड और बेस, मैंने पहले बताया था हेपारिन और प्रोटामीन सल्फेट में। हेपारिन और प्रोटामीन में से कौन सा एसिड है कि कौन सा बेसिक है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक, सो एंटासिड्स आर बेसिक सब्सटेंसेज विच न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड एंड रेज द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एंटासिड्स इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। क्यों? अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर याद हो तो कमेंट्स में बताना। पहला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फास्ट एक्टिंग होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड स्लो एक्टिंग होता है। सो स्लो एंड फास्ट एक्टिंग से अच्छा हो गया, फ़ायदा हो गया अपना, तो इससे सस्टेन्ड इफेक्ट हो गया। नंबर 2, मैग्नीशियम सॉल्ट से पट्टी ज़्यादा आती है, लैक्सेटिव होते हैं वो, लूज मोशंस। ठीक है, और एल्युमिनियम सॉल्ट्स आर कॉन्स्टिपेटिंग, एसी एयर कंडीशनर। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन, एसी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन। ऑब्वियसली जो बचा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उससे लूज मोशन होगा। कॉम्बिनेशन एक दूसरे को हम लोग ने स्मार्टली इनको ऐसे कंबाइन किया कि बाल मूवमेंट से कम इफेक्ट हो, और डोज दोनों की कम हो गई, तो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी दोनों की मिनिमाइज होगी। ठीक है, 3 रीजन आपको याद रखने हैं। वाई इज एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंड इन एंटासिड प्रिपरेशन। उसके बाद ड्रग इंटरैक्शन, क्योंकि पीएच बढ़ गया है, कॉम्प्लेक्सेस बनने से जो नॉन अब्जॉर्बेबल एंटासिड्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ सरफेस एक्शन से काम करते हैं, नेवर नेवर एवर इज एन एंटासिड एंटरिंग द ब्लड, लोकल एक्शन करके बाहर निकल जाते हैं टट्टी के रास्ते से। ठीक, गैस्ट्रिक का पीएच बढ़ाए, कॉम्प्लेक्सेस बनाए, और अब्जॉर्प्शन काफ़ी ड्रग्स का काम कर दिया, टेट्रासाइक्लिन्स का, आयरन सॉल्ट्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स, कीटोकोनाजोल, फ्लोरोक्विनोलोन्स, एंटीबायोटिक, कीटोकोनाजोल, एंटी फंगल, H2 ब्लॉकर्स, डायजेपाम, फिनोथाइजीन्स। ठीक, इंडो में जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी, फिनोथाइजीन्स एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, फेनेटोइन एंटी एपिलेप्टिक, आइसोनियाजिड ट्यूबरक्लोसिस में देते हैं, इथाम्बुटोल ट्यूबरक्लोसिस एंड नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। सो इसीलिए इनके और प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स अगर हम दे रहे हैं किसी को, या दे रहे हैं, तो फिर उसमें डिले देयर एडमिनिस्ट्रेशन बाय 2 आवर्स, 2 घंटे का गैप। ठीक, अब जो यूजेस हैं, सिर्फ इनको इंटर करेंट पेन रिलीफ के लिए देते हैं और एसिडिटी के लिए। अब ये सेल्फ प्रिस्क्राइब, खुद ही मरीज कहते हैं भैया मेरे को डाइजीन जेलुसिल दे दो, ओवर द काउंटर इसको दे सकते हैं। ठीक है, मैंने ड्रग बताए थे, 2 होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन और एक ओवर द काउंटर। इनको नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया और माइनर एपिसोड्स ऑफ हार्टबर्न के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।